नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ये हमारा चैप्टर है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है भाई, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसमें हमने काफ़ी सारे ट्रिक्स जाने, कंसेप्ट जाने। आज इसमें हम जो कंसेप्ट जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रिक है देखो। सबसे पहले भैया 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर भैया 81। एक और एक, ठीक है। 9 और 1 का स्क्वायर करते हैं, इनके यूनिट डिजिट पर 1 आता है। 2 का और 8 का स्क्वायर करते हैं तो इनके यूनिट डिजिट पर 4 आता है। 3 का और 7 का स्क्वायर करते हैं तो इनके यूनिट डिजिट पर सेम डिजिट आती है 9 9। 4 का और भैया 6 का करते हैं तो इसके यूनिट डिजिट पे आता है 6। ये हमने समझ ली। मतलब इसका अब यहाँ पे क्या रूल होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा। मतलब यहाँ पे ये हुआ, अगर ऐसी संख्या का हमें रूट निकालना है, रूट करते हैं जिसका यूनिट प्लेस अगर 1 है, तो रूट करने पर जो आंसर आएगा ना, जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा, तो उसका यूनिट डिजिट या तो 9 होगा, या उसका यूनिट डिजिट या तो 9 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कैसे आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालते हो। जैसे ए ऑप्शन में है हमारा, ए ऑप्शन है भाई, ए क्वेश्चन है हमारा 5329। इसका बताओ भैया ये किसका रूट है, इसको रूट को खोल के बताओ। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने यहाँ पे देखना भैया यूनिट डिजिट। इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 9। 9 किसके स्क्वायर पे आता है भैया, मैंने आपको बताया 9 आता है 3 के स्क्वायर करने पर और 7 का स्क्वायर करने पर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 7। अच्छा जी, उसके बाद ये लिख लिया। फिर लास्ट की 2 डिजिट को हम इग्नोर कर देंगे। ये है भैया 2 डिजिट, इनको हम कर देंगे इग्नोर, और जो बची हैं 2 डिजिट उनको देखेंगे। ये है भैया 53। 53 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो 53 से सबसे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भाई 49। ये होता है 7 का स्क्वायर, है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इनके आगे क्या आएगा, ये जो 2 नंबर आए थे ना, इनके आगे क्या आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। अच्छा जी, 7 लिख दिया। अब हम क्या करें, अब इनमें से कौन सा सही है भाई, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा, इनमें से कौन सा सही है हमें कैसे पता। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेस। स्क्वायर निकालने के लिए जो हमने बेस वाली ट्रिक यूज की थी वही बेस। अब इसमें बेस क्या है भैया, इन दोनों में 50 का बेस है। 50 का बेस है, 50 प्लस में ये कितना है 23। ये नीचे वाला कितना है 50 प्लस में 77 है ना, मतलब 50 प्लस में ये हो जाएगा 27, राइट। अब क्या करें, तो भैया एक बात बताओ आप, 23 का स्क्वायर क्या होता है भैया। अगर आप 73 का स्क्वायर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालते थे। 50 प्लस में 23, बेस अगर 50 है तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है भाई, 3 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 9, 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 पावर 1 गई, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 529 आया भाई। अच्छा जी, 529 आ गया। ये आंसर नहीं हुआ, अभी हमें ये भी चेक करना है। अब आप एक बात बताओ, ये है 77, 75 का स्क्वायर क्या होता है, 75 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर किया, 7 में 1 बढ़ा दिया 8, 8 की फिर 7 में मल्टीप्लाई कर दी, 7 8 56, 5625। ये नंबर 5329 ये तो इससे छोटा है ना, तो ये स्क्वायर तो हो नहीं सकता। इसका रूट परफेक्ट, इसका जो स्क्वायर रूट है ये तो हो नहीं सकता भाई। अगर स्क्वायर रूट ये नहीं हो सकता, बचा क्या है 73 होगा। हमने सिर्फ है ना यहाँ पे ये जो 529 है ये हमने निकाल ली, ठीक है। अब जैसे ये नंबर तो क्या है, इजीली हमें पता चल गया, 75 का देखा भाई स्क्वायर रूट निकाल के। हमें अगर ये निकालना होता ना भाई, तो हम सिर्फ ये ही देखते, 23 का निकाल के देखते। 23 का निकालने के बाद हमने 2 डिजिट देखनी थी, 2 डिजिट 29 सेम आ गई, टिक कर देते, 73 इसका आंसर होता। होप आपको ये समझ में आया होगा। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये बी ऑप्शन। अब बी क्या है भाई, बी है हमारा, बी ऑप्शन नहीं है, बी है क्वेश्चन रूट 34596। ये किसका परफेक्ट रूट है भैया, किसका रूट है, रूट स्क्वायर। ये भैया
क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट देखा, देखते रहना कैसे निकालूं। 6 6 किस में आता है, 6 6 में आता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसका यूनिट डिजिट 6 6 होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 और 6। अब भैया अब क्या करें, उसके बाद हम 2 डिजिट को छोड़ देंगे, बाकी के डिजिट पे हम ध्यान देंगे। भाई जो 2 डिजिट है ना उनको कर देंगे हम इग्नोर, और बाकी की जो 2 डिजिट बच गई उनको हम देखेंगे। बाकी की जो डिजिट बच गई, बाकी की डिजिट्स को देखेंगे। तो बाकी की डिजिट है भैया 3 4 5, और 3 4 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, तो भैया ये होता है 324। 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। अब ये कैसे निकालोगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 6 पावर में 8 एक हमारा 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है भैया 18 है ना। 18 में हम जोड़ेंगे 8, 18 में 8 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा भैया 26, 26 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 32, है ना। तो ये हो गया 324। अच्छा जी, अब 324 है, मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भैया 18 आएगा। अब इन दोनों में कौन सा है ये कैसे पता करें, तो भैया बेस यहाँ पे क्या है, बेस है यहाँ पे 200 का लेंगे। 200 से कितना कम है भैया, ये भैया कम है 16, तो आएगा 184। और 200 से ये कितना कम है, 200 से माइनस करेंगे कितना भैया 14, तो ये आ जाएगा 186। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई, बिल्कुल ठीक बात है ना। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर निकालो भाई, सिर्फ हमें इनका देखना है। 16 का स्क्वायर 6 6 36 पावर चलेगी 3। अच्छा जी, इसके बाद 16 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 और 3 कितना होता है भैया 25, 256 आ गया। वैसे ये याद होना चाहिए, मैंने तो बस ऐसे निकाल के बता दिया। लास्ट की 2 जो डिजिट आई वो कितनी आई 56, 56 तो भैया नहीं मिली। अब क्या करें भैया, अब भैया हम 14 का निकालेंगे। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16, 1 16 और 4 कितना हो जाएगा भैया 16 और 4 18 ना, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 और 1 की पावर 19, 9 1 यहाँ पे हो जाएगा 196। लास्ट की 2 डिजिट आ गई 96, लास्ट की 2 डिजिट आ गई 96। तो ये हमारा जो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये ना बन के ये बनेगा 186। होप आपको ये समझ में आया होगा भाई, मैंने एक एक चीज़ आपको आराम से बताई है। उसके बाद है भाई C 58081। अब हम इसको देखो कैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। यूनिट डिजिट पे क्या है 1, 1 1 के स्क्वायर में आता है, 9 के स्क्वायर में आता है। 1 लिख लिया, 9 लिख लिया। अब हम 2 डिजिट को छोड़ देंगे 580, 580 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, तो 580 से जस्ट छोटा नंबर होता है 576। भाई 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 24 का स्क्वायर क्या होता है निकालना आना चाहिए, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17। अच्छा जी, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 जो बचा था 5, 576 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भैया कितना, ये 580 से छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा 24 24। इन दोनों में से कौन सा है, अब इन दोनों में से हम बेस क्या है 200 नहीं 250 बेस है, 250 बेस है। तो भैया ये कितना कम है, ये 250 में से कितना कम है 9 कम है। अच्छा, और ये 250 में से 1 कम है ना। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, है ना। 81 दो डिजिट सेम है, तो ये ही सीधा हमारा आंसर बन जाएगा, हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा भाई कि मैंने किस किस तरह से आपको ये स्टेप बताया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डी ऑप्शन। उसके बाद है भाई ये डी, इसका निकालो देखो 205,209। यूनिट प्लेस पे क्या है 9, 9 किस में आता है 7 और 3 के स्क्वायर में। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 3 लिख लेंगे 7 लिख लेंगे। 2 डिजिट छोड़ दो, बाकी के 2 डिजिट क्या हैं 20 52। अब आपको ये पता होना चाहिए बेसिक कि भैया 20 52 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है। तो आपको है ना याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। 45 का अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 उनका स्क्वायर निकालना आता है, तो आपके लिए इजी है। ये क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 चौके 20, 20 25 होता है। ये 20 52 से छोटा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 45 45। इन दोनों में से कौन सा बेस हम यहाँ पे लेंगे, बेस हम यहाँ पे लेंगे 450 का। तो भाई 450 से ये कितना ज़्यादा है, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे 9,
ठीक है, सिंगल डिजिट साथ में जीरो आ जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। आप कर भी सकते हो, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 मतलब लास्ट की 2 डिजिट सेम होनी चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, जब तो ये ठीक होता, नहीं तो ये गलत है। तो हमारा ये 453 ये आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आई होगी। उसके बाद है ई में क्या है 719104, यूनिट प्लेस पे क्या है 4, 4 किस में आता है 2 के स्क्वायर में, और भैया 8 के स्क्वायर में, 2 लिख लेंगे 8 लिख लेंगे। अच्छा 2 डिजिट छोड़ दी, बाकी क्या है 71, ये 91। अब भैया आप एक बात बताओ 75 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 7 8 56, नहीं थोड़ा और बढ़ेंगे 85 पे जाओ 25 और 8 नहीं 72, ये ज़्यादा हो जाएगा है ना। और 84 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे भैया, तो ये बेस इसमें 100 लेंगे, 100 लेंगे तो बचेगा कितना 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई 256, 256 में 5 6 यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी 2 पावर में चला जाएगा, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 16 कम है, तो 16 इसमें से घटा देंगे, 14 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा भाई 8, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 68 है ना। और 68 में जो यहाँ पे 2 बची थी पावर उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 56 आ गया भैया 84 का क्या है स्क्वायर। अच्छा जी तो ये किससे कम है, ये 71 इससे कम है, बिल्कुल इससे कम है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या 84। अच्छा जी अब हमें पता करना है इन दोनों में से कौन सा है। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पे हम बेस क्या लेंगे, बेस हम लेंगे भाई यहाँ पे 850 का, 850 से ये कितना कम है, यहाँ पे 4 है ना ये, तो भैया ये कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, नहीं भैया अब ये कितना है कम 2 कम है, 850 से कितना 2 कम है, 2 कम है ना, तो ये 850 माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 4, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 248, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा भाई। ठीक है ये आंसर होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा गाइज। आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं, बस मेन पॉइंट ये है। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।